हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? क्वेश्चन को रीड करना और अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करना कि क्या हमें गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है, राइट? तो हम सबसे पहले अपना वही काम करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे क्या गिवन है? AB इज अ लाइन सेगमेंट, यानी कि मुझे AB एक लाइन सेगमेंट गिवन है और P इज पॉइंट, मिड पॉइंट, यानी कि जो P है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? AP और PB जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, राइट? एंड D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड, यानी कि D और E पॉइंट्स है सेम साइड पे AB के। और मुझे क्या गिवन है? BAD, BAD ये वाला एंगल इक्वल है ABE के, इस वाले एंगल के। देखो मार्क भी किया हुआ है। एंड EPA ये वाला एंगल इक्वल है DPB के। देखो ये भी गिवन है, राइट? तो अब जो गिवन है वो तो हमें पता चल गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें शो करना है एंगल DAP। तो मार्क कर लेते हैं कौन सा है? DAP ये वाला ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट करना है किसके? EBP के, इस वाले ट्रायंगल के। देखो आई थिंक क्लियर हो गया है। एक ब्लू से बना दिया और एक रेड से बना दिया, तो क्लियर तो हो गया। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या? इन्हीं दो ट्रायंगल्स को एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं। इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, राइट? DAP एंड EBP हमने ये तो लिख लिया। अब हमें तीन चीजें चाहिए इक्वल करने के लिए। देखो इस ट्रायंगल में ये एंगल A है और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल B है, राइट? क्योंकि ये हमें ऑलरेडी गिवन ही है, तो वही चीज लिख देते हैं हम यहाँ पे यार, ठीक है? BAD ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ABE। क्यों? क्योंकि ये तो हमें गिवन ही है, राइट? अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? EPA। देखो यहाँ पे यूज हो सकता है, अभी इसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले एक और चीज हमें गिवन है, ध्यान से देखो। P मुझे क्या था? मिड पॉइंट दे रखा है, यानी कि AP और PB आपस में इक्वल हो गए। तो लिख देते हैं AP इज इक्वल टू PB। क्यों? बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। P जो है मिड पॉइंट है किसका? AB लाइन का। तो अब दो चीजें तो मेरे पास हो गई। अब आते हैं अपनी तीसरी चीज के ऊपर। तो मुझे गिवन क्या है? यहाँ से देखो, मुझे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल गिवन है, राइट? तो इसका यूज करते हैं हम। देखो एंगल APE यहाँ पे हम लिख लेते हैं। एंगल APE इज इक्वल्स टू एंगल DPB। एंगल DPB क्यों? क्योंकि ये तो मुझे गिवन ही है, राइट? अब इस वाले एंगल में अगर मैं ये वाला एंगल ऐड कर दूं EPD और इस वाले एंगल में भी यही सेम एंगल ऐड कर दूं, यानी कि दोनों साइड सेम एंगल को ऐड कर दूं, कुछ डिफरेंस तो होगा नहीं। तो मैं लिखती हूं एंगल EPD को दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। एडिंग एंगल EPD ऑन बोथ साइड्स, राइट? अब हम इनको ऐड करेंगे यहाँ पे। APE इज इक्वल, यहाँ पे प्लस, एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD। दोनों साइड ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद आएगा क्या? APE कहाँ पे है? APE ये वाले एंगल में EPD को ऐड किया, इस वाले में इसको ऐड किया, तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। तो APD बना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ APD। अब एंगल DPB कहाँ पे है? ये रहा DPB। इस वाले एंगल में अगर इसको ऐड करूं तो ये पूरा बन जाएगा, तो EPB बन गया। EPB, राइट? अब इसका यूज क्या है? देखो इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ कैसे? इस ट्रायंगल में ये पूरा एंगल मुझे चाहिए था और इस वाले ट्रायंगल में ये पूरा एंगल चाहिए था, आधा आधा नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रूव किया।
तो मैं वही सेम बात यहाँ पे लिख देती हूँ, APD एंगल APD इज इक्वल टू एंगल EPB। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने प्रूव किया, राइट? तो इसका मतलब तीन चीजें तो हमारे पास हो गई हैं, यानी कि ट्रायंगल्स तो हो गए कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। कॉन्ग्रुएंसी कौन सी है? देखो यहाँ पे, देखो ये एंगल है, ये साइड है और फिर से ये एंगल है, यानी कि ASA कॉन्ग्रुएंसी। तो ASA कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल्स तो हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो यानी कि हमारा फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट तो बहुत ही आसान होता है, AD को BE के इक्वल करना है। कहाँ है AD? AD को मुझे BE के इक्वल शो करना है, राइट? ये इस ट्रायंगल का AD है और इस ट्रायंगल का BE है, तो मैं लिख देती हूँ AD इक्वल्स टू BE। कौन बताएगा? बाय किससे होता है? बाय CPCT, हमारा रामबाण। यानी कि जो जो हमें प्रूव करना था वो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में कर लिया है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। देखा कितना इजी क्वेश्चन था, करना कुछ नहीं है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सिर्फ तीन चीजें चाहिए, उन तीन चीजों को गिवन इंफॉर्मेशन से कलेक्ट करो और उसके बाद हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो तो CPCT से ही हो जाता है। तो यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। बाकी मैंने आपको पहले ही बताया, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही क्वेश्चन में आपकी कमांड बनेगी। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। See you in the next video. Till then, bye bye, take care and have a good day.